डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम एक टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, पहले इसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, जैसे 16 का स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है, इसी तरह 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आता है। तो इस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं, तो उसका स्क्वायर रूट लेने के लिए एक हम फार्मूला की डेरिवेशन करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू इज अ स्क्वायर रूट of a complex number z is equal to x plus iota y। जी हमारे पास एक w जो है कम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट जो है z है। मतलब हमने z का स्क्वायर रूट लिया तो ये इसके इक्वल है। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि इस z की हम मैग्नीट्यूड भी पहले निकाल के रख लेते हैं। z की जो मैग्नीट्यूड है ये आएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें हमारे पास जो है ये नंबर है, इस नंबर में जो है जो हमने ये जो है इसका ये स्क्वायर रूट है। तो इसमें जो p है, q है, x है और y है, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब इसको हम डेरिवेशन करें तो जो w है ये z के स्क्वायर रूट के इक्वल है। यही हमने ऊपर लिखा है, w इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z। तो ये अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो इधर स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा z के इक्वल। अब जो w है, w की वैल्यू हमारे पास क्या है, p प्लस आयोटा q इसका स्क्वायर, z जो है ये x प्लस आयोटा y के। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर 2pq आयोटा x प्लस आयोटा y। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो देखें, x जो है ये इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसको हम इक्वेशन जो है 2 का नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है 2pq ये इक्वल आ जाएगा y के, ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम इक्वेशन जो है 3 का नाम दे सकते हैं। अब अगर हम एक कंडीशन लिखते हैं, वी नो डैट, हमें पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर ओपन करें तो ये आता है p4 प्लस q4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ये इसकी इक्वल होता है। अब हमारे पास ना असल में x जो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की इक्वल है, तो इधर तो वैल्यू प्लस में है, तो हम अगर इसको नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें इधर जो है -2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये +2 की जगह मैंने माइनस लिखा तो मुझे +4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 2 को माइनस करें तो इसी के इक्वल आता है। अब इधर -2 लिखने का ये मकसद है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ये माइनस में क्लोज हो जाएगा। तो ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2pq इस होल का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स की इक्वल है और 2pq वाई के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम इधर पुट कर सकते हैं इसकी जगह एक्स स्क्वायर
और सॉरी ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये एक्स की इक्वल है, ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई की इक्वल है तो प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम नेम दे सकते हैं इक्वेशन 4 का। अब दोनों तरफ बल्कि इसको 4 का अभी नाम ना दें, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 4। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 है 4, इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 2 4 है, 4 में से हम ऐड कर देते हैं 2, तो 4 में आपके पास जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और 2 की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी पी स्क्वायर बच जाएगा। तो देखें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। 2p स्क्वायर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पी स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स ओवर में 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो इधर सिर्फ p बच जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस टोटल होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है प्लस एक्स है और ओवर में 2 है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास z की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, हमने पहले स्टार्ट में लिखा हुआ था अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो p की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस होल का स्क्वायर रूट z मैग्नीट्यूड प्लस एक्स ओवर में 2। इसी तरह अब हम 4 इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में और साथ जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स। अब साइन चेंज कर देंगे, जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बच जाएगी, इसमें ये कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, 2 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर में 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट होल का आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ओवर में 2। ये हमें पहले पता है कि z की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो प्लस माइनस ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी होल का स्क्वायर रूट z मैग्नीट्यूड माइनस एक्स ओवर में 2। तो हमारे पास दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं। देखें पहली वैल्यू जो है होल का स्क्वायर रूट है, आगे z की मैग्नीट्यूड प्लस एक्स ओवर 2 है, इधर होल का स्क्वायर रूट है z की मैग्नीट्यूड माइनस एक्स ओवर 2 है। तो ये जो दोनों वैल्यू आई थी इसको हम जो है इक्वेशन जो हमने 1 बनाई थी उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन जो 1 है ये आपके सामने है, इधर w और w किसकी इक्वल है p प्लस अयोटा q, तो p की वैल्यू इधर पुट कर देंगे इधर q की, तो z की जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल आ जाएगा p प्लस अयोटा q। पहले ये लिख लेते हैं इधर ताकि आसानी रहे, z का जो स्क्वायर रूट है वो असल में इक्वल है w के, और w इक्वल है p प्लस अयोटा q के। तो इधर p की वैल्यू और इधर q की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। p की वैल्यू हमारे पास है टोटल प्लस माइनस दोनों के साथ है तो वो कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो होल का स्क्वायर रूट ये हमारे पास है z की मैग्नीट्यूड प्लस x ओवर में 2 प्लस z का स्क्वायर रूट
जेड की मैग्नीट्यूड माइनस एक्स ओवर में 2 है हमारे पास, भी हो सकती है। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन है, पहले वो आप याद रख लें, उसके बाद जो है ना मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ बता देता हूँ। कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू निकली है, ये y की वैल्यू, इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर p और q जो है ये पॉजिटिव हैं, तो y की वैल्यू जो y अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, अगर y ज़ीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ये p और q दोनों जो है वो पॉजिटिव हैं। सही है, y दोनों के सेम साइन है, y अगर ज़ीरो से बड़ा है तो दोनों के सेम साइन है, और अगर y ज़ीरो से छोटा है, इसका मतलब ये है कि y p और q जो है इन दोनों के ऑपोजिट साइन है, और अगर y ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है p ज़ीरो हो सकता है या फिर q ज़ीरो हो सकता है। तो ये कंडीशंस है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट, ये फार्मूला बन चुका है, लेकिन इस फार्मूले में एक कंडीशंस है। वो कंडीशन ये है कि अगर इसके साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू आती है z की, z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा 3 अयोटा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा, ये वाली जो वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब है इधर हमारे पास प्लस आएगा। और अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है 2 माइनस 3 अयोटा है, तो फिर इसकी जगह माइनस आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए साइन को हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, z का जो है वो स्क्वायर रूट वो इक्वल आएगा प्लस माइनस होल का स्क्वायर रूट z की मैग्नीट्यूड प्लस एक्स ओवर 2 प्लस इधर सॉरी अयोटा भी था, इस तो ये अयोटा भी आना था। अच्छा, अब इस ये अयोटा और इसके साथ हम y ओवर y की मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब इसका मकसद मैं बता देता हूँ ये क्यों लिखी है। देखें, अगर ये y जो है इधर पॉजिटिव है तो ये 3 और इसकी मैग्नीट्यूड भी 3 आएगी, तो इधर प्लस आ जाएगा इस प्लस की वजह से। और अगर y नेगेटिव है, ये देखें ये y की, ये क्योंकि x की वैल्यू नहीं है ये y की, y नेगेटिव है तो इधर माइनस आ जाएगा, और माइनस 3 की मैग्नीट्यूड जो है वो 3 आएगी, कैंसिल होकर इधर फिर माइनस ही आएगा। इसका मतलब ये जो y ओवर y का मैग्नीट्यूड लिखी है, इसके लिखने का मकसद ये है कि ये साइन को जाहिर करेगा कि हमारा जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो y की वैल्यू प्लस में है या माइनस में है। अब ये फार्मूला की डेरिवेशन हो चुकी है, ये वाली फाइनल इसकी डेरिवेशन है। अब इसके मुताबिक हमें जो क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ ये आपके पास है x प्लस अयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अब हम इसको दो मेथड से हल कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि इसका पहले स्क्वायर ओपन करें, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, फिर इस तरह जो है वैल्यू बनेगी, तो वो मेथड बहुत लेंथी बन जाएगा। तो अगर हम इसको अभी जो हमने फार्मूले की डेरिवेशन की है उसके ज़रिए करें, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स प्लस अयोटा वाई होल का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। अब x प्लस अयोटा वाई तो वैसे आ जाएगा, हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो ऐसा समझ लें अंदर वाली वैल्यू z की इक्वल है, तो हमें z का स्क्वायर रूट चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लें कि हमें z का स्क्वायर रूट चाहिए। अब जो इस इक्वेशन को आप चाहे 1 कह लें, अब हमें z का स्क्वायर रूट चाहिए, तो z की वैल्यू होगी 25 प्लस 60 अयोटा। इसमें जो है ये x के इक्वल हो जाएगा 25, और ये जो है ये y के इक्वल हो जाएगा। वही मेथड जो अभी हमने स्क्वायर रूट लेने का मेथड पढ़ा है, z का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला था जी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर आप देखें तो हमें z की पहले मैग्नीट्यूड चाहिए। तो z की मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर रूट 25 इसका स्क्वायर और y रियल इमेजिनरी पार्ट इसका स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर आ जाएगा वो 25 का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 625
और इसका जो स्केयर लें तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4225, और इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65। तो ये z की मैग्नीट्यूड आ गई। अब अगर हम ये वाली वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट करें, z का स्केयर रूट इक्वल है प्लस माइनस z का स्केयर रूट किसकी इक्वल है 60, z की जो मैग्नीट्यूड है वो 65 की इक्वल है। आगे प्लस x की वैल्यू कितनी है 25 ओवर में 2 प्लस स्केयर रूट फिर z 65 माइनस 25, ये वाली z की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और अब आगे माइनस x की वैल्यू ओवर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इधर वही y की वैल्यू, अगर आप y की वैल्यू देखें, चलें लिख देते हैं अयोटा 60 ओवर में 60। तो ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो इधर माइनस आ जाता, अब इधर प्लस का है तो प्लस आया, तो इधर अयोटा ही बचेगा सिर्फ। तो z स्केयर रूट प्लस माइनस ये जो है इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 90 ओवर में 2, और प्लस अयोटा ये बन जाएगा 40 ओवर में 2। तो z स्केयर रूट प्लस माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 45 प्लस अयोटा ये आ जाएगा 20। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 को 9 के साथ तो 45 आता है, तो 9 का जो है स्केयर रूट वो 3 आ जाता है, 3 और आगे 5 अंदर आ जाएगा। इसी तरह अयोटा ये इसको हम 4 मल्टीप्लाई 5 तो 2 आ जाएगा और अंदर है 5। तो ये आपके पास अब ये z जो है ना हमने किस में पुट करना है, इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो x प्लस अयोटा y, तो z की वैल्यू हमारे पास निकली है प्लस माइनस में 3 इंटू स्केयर रूट 5 प्लस सॉरी इधर प्लस ही है सिर्फ, प्लस अयोटा 2 स्केयर रूट 5। तो x हमारे पास जो है, क्योंकि ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो पहले x जो है वो प्लस में आएगा, और y भी जो है ये प्लस में आ जाएगा 2 इंटू स्केयर रूट 5। फिर अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो या फिर x जो है वो आएगा -3 इंटू स्केयर रूट 5, और y इज इक्वल टू -2 इंटू स्केयर रूट 5। तो ये आपके पास आंसर आ सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब इसका हम जो है सेकंड पार्ट करते हैं। उसी तरह हमें दोनों तरफ पहले स्केयर रूट लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं। इधर भी स्केयर रूट आएगा, इधर भी स्केयर रूट आएगा, तो ये इसके साथ कैंसल। तो x प्लस अयोटा y इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये z है तो हमें z का स्केयर रूट चाहिए। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या हमने बनाई है 64 प्लस 48 अयोटा, इसमें x हमारे पास 64 हो जाएगा, y 48 हो जाएगा। अब उसी तरह फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पहले हमें इस z की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी, तो वो 64 स्केयर और प्लस 48 स्केयर। तो 64 का जो स्केयर है हमारे पास वो आता है 4096, और ये 2304। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी इन दोनों को ऐड करने से वो बन जाएगी 6400। तो इसका जो स्केयर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 80। अब उसी तरह फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है z का स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस होल का स्केयर रूट, z की पहले हम और प्लस x करना है 64 ओवर में 2, फिर प्लस अयोटा y की वैल्यू 48 ओवर में भी 48 ही आएगी, और फिर 80 माइनस 64 ओवर में 2। तो z जो है इसका स्केयर रूट प्लस माइनस ये हमारे पास वैल्यू जो बन जाएगी ऐड करने से वो बन जाएगी 144 ओवर में 2, प्लस ये कैंसिल होके अयोटा बचेगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो इसलिए साइन प्लस में ही रहेगा। वैसे भी अगर इधर प्लस है तो प्लस ही आएगा, हाँ अगर इधर माइनस है फिर माइनस आएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी 16 ओवर 2, और ये प्लस माइनस ये 77 हो जाएगा, 72 हो जाएगा,
और अयोटा ये 8 आ जाएगा। उसी तरह इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो 72 के जो फैक्टर बनते हैं, ये देखें 36 मल्टीप्लाई 2, तो ये 6 और स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। इसी तरह 8 को भी हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। तो आपके पास ये z की वैल्यू, z के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू हम जो है यहाँ जाके पुट करेंगे, तो ये इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो हम पुट करते हैं x प्लस अयोटा वाई, z की वैल्यू प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो x जो है वो 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और y इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और या फिर ये आ सकता है अगर माइनस मल्टीप्लाई करें अंदर, -6 इंटू स्क्वायर रूट 2 और y -2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ये जो दो हमने क्वेश्चन किया है इसमें ना आंसर जो है बुक से मैच नहीं कर रहा, हो सकता है बुक में जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत दिया गया हो, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी स्टूडेंट, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हमें पहले इसके क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। x प्लस अयोटा वाई -2 -5 अयोटा, क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर। तो ये ए है, ये बी है, ये फार्मूला ओपन हो गया। तो x प्लस अयोटा वाई -2 -5 अयोटा, 1 का क्यूब 1, ये 27 अयोटा 3 हो जाएगा, 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 9 अयोटा। इस तरह 3 3 9 9 को 3 के साथ तो 27 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये x प्लस अयोटा वाई -2 -5 अयोटा ओवर में आ जाएगा 1 प्लस 27 अयोटा अलग और मल्टीप्लाई में अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। x प्लस अयोटा वाई -2 -5 अयोटा, 27 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 9 अयोटा -27, तो x प्लस अयोटा वाई -2 -5 अयोटा, तो ये 1 -27 अयोटा प्लस 9 अयोटा -27। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस अयोटा वाई -2 -5 अयोटा ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 में से 27 माइनस करें तो -26 और ये -18 अयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं। x प्लस अयोटा वाई -2 -5 अयोटा -26 -18 अयोटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा -26 प्लस 18 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस अयोटा वाई -2 को -26 के साथ तो 52, -2 को 18 के साथ तो -36 अयोटा। इसी तरह -5 अयोटा को -26 के साथ तो प्लस में 130 अयोटा और -5 अयोटा को 18 अयोटा के साथ तो -90 अयोटा स्क्वायर ओवर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी x प्लस अयोटा वाई 52, 130 में से 36 जो है वो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 94 अयोटा और 90 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 26 का स्क्वायर 676 और 30 इसका स्क्वायर 324 अयोटा स्क्वायर। तो x प्लस अयोटा वाई तो 52 प्लस 94 अयोटा प्लस 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा 676, 324 अयोटा स्क्वायर की जगह -1
एक्स प्लस अयोटा वाई, 52 में 90 ऐड करें तो ये 142 हो जाएगा, और प्लस 94 अयोटा 676 प्लस 324। तो हमारे पास जो है एक्स प्लस अयोटा वाई 142 प्लस 94 अयोटा ओवर में आ जाएगा 1000, इसमें इसको ऐड करें तो अब हम एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 142 ओवर 1000, 94 अयोटा ओवर में 1000, दोनों के नीचे अलग हो गया। अगर हम इसको जो है सिंपलीफाई करें और इसको कैंसिल करें तो कैंसिल करने से 2 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 71 ओवर 500, और ये आ जाएगा 47 ओवर 500 अयोटा। तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो एक्स 71 ओवर 500 एंड y इज इक्वल टू 47 ओवर 500।